नम्हासमे साराय स्वानुभूत्या चकासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरचिदे वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुणमिणमो सुधि केवली भणिदम् सुधि केवली भणिदम्। अपन ने अभी तक निश्चय और व्यवहार का बहुत ही ब्रीफ इंट्रो लिया और टू द पॉइंट समझने की कोशिश की। पर अब ये बताया जाएगा कि ये व्यवहार ने और निश्चय ने आखिर हैं कैसे, और इनमें से कौन सा आश्रय करने योग्य है। आश्रय का मतलब क्या कि कौन हमारे हेल्पफुल है और कौन नहीं है। व्यवहार ने को अभूतार्थ कहते हैं। अभूतार्थ का मतलब क्या? अ प्लस भूत प्लस अर्थ, यानी कि अविद्यमान, यानी कि असत्यार्थ, जो यथार्थ में है तो नहीं लेकिन समझाने के लिए बताया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि हम लोग किसी दूसरे के घर आए, ठीक है, किसी दूसरे के घर जाएं, अपने बहुत ही परिचित, जो हमारा बहुत ही फैमिली फ्रेंड है, खास फैमिली फ्रेंड है, उसके घर जाएं और वो हमारा स्वागत कैसे करेगा? अरे आइए आइए, आप ही का तो घर है। अब उसने जो बोला कि आप ही का घर है, तो क्या उसके कहने मात्र से उसका घर मेरा हो गया? उसके कहने मात्र से उसका घर हमारा हो गया? अगर ऐसी बात है तो भैया रजिस्ट्री करा दे हमारे नाम पर। लेकिन क्या ऐसा होगा? तो ये जो बातें हैं ये फॉर्मल कही जाती हैं। फॉर्मल यानी उपचार से कही जाती हैं, लोक व्यवहार से कही जाती हैं, समझने और समझाने से करी जाती हैं। जो उसने बोला कि अरे आप ही का तो घर है, तो इसमें उसका प्रेम भाव झलक रहा था और उस प्रेम भाव को प्रदर्शित करने का ये एक जरिया है। लेकिन यथार्थ रूप से तो भैया उसका घर ही वो उसका ही घर है, मेरा घर या हमारा घर नहीं हो जाता। समझ में आ गई ना बात? तो ऐसे ही व्यवहार से चीज़ों को समझाया जाता है, व्यवहार से वस्तु को समझाया जाता है, आत्मा को समझाया जाता है। क्लियर है? जैसे अगर हम किसी बच्चे को शेर के बारे में बताना हो तो हम क्या बोलते हैं कि देखो बेटा, शेर बिल्ली जैसा होता है। तो हम उसको बिल्ली की फ़ोटो दिखाते हैं, और कहीं बिल्ली अगर निकल रही होती है तो हम उसको बोलते हैं कि देखो बेटा, ये जो बिल्ली जा रही है ना, ये बिल्कुल शेर जो है ना, बिल्कुल इस बिल्ली के जैसा है, इस जानवर के जैसा है। तो क्या वो बिल्ली शेर हो गई या शेर बिल्ली हो गया? नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझाने और समझने के लिए ये व्यवहार का उपयोग होता है। लेकिन ये व्यवहार हमेशा ही अनुसरणीय नहीं है, यानी कि वो फॉलो करने योग्य नहीं है। अब इसी गाथा में, यानी 11वें नंबर की गाथा में यही बताया जाएगा कि व्यवहार ने क्यों फॉलो करने योग्य नहीं है। तो इसका सीधे हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। शुद्ध नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नए, भूतार्थ की ही शरण गहे, यह आत्मा सम्यक लहे। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इम्प्योर वाटर है। इम्प्योर वाटर मतलब जो हमारे यहाँ बोरिंग से पानी आता है या नलों से पानी आता है, तो वो सीधा हम जो है मुंह में नहीं डाल लेते, उसको एक प्योरीफाई करना पड़ता है। खैर आजकल तो आरओ चल गए हैं, बट आरओ का प्रोसेस अलग है और हमारे जैन दर्शन में पानी को शुद्ध करने का प्रोसेस अलग है। हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, वो अपना चरणान योग का विषय है, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल क्या है कि कोई इम्प्योर वाटर है, यानी कि आपके सपोज नल का पानी आ रहा है, अब अगर हमें उसको प्योरीफाई करने की प्रोसेस नहीं पता है, यानी कि उसमें डस्ट है या डर्ट है, थोड़ी बहुत मिट्टी है ना, और हमें ये नहीं पता है कि उसको प्योरीफाई कैसे किया जाए, तो दो बातें होंगी। या तो हम उस गंदे पानी को देख देख कर ही दुखी होते रहेंगे
और अगर प्यास लगेगी तब भी उस पानी को नहीं पिएंगे और प्यासे ही रह जाएंगे। या फिर इतनी तीव्र वेदना होगी, इतनी तीव्र प्यास लगेगी कि हम उस गंदे पानी को ही शुद्ध समझकर पी जाएंगे और उस कंटेमिनेटेड वाटर से हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे, सिक हो जाएंगे। क्लियर है? लेकिन यदि हमें उस इम्प्योर वाटर को प्योर करने की प्रोसेस पता होगी तो हम उस प्रोसेस को फॉलो करके हम उस पानी को प्योर कर सकते हैं और वो प्योर वाटर को हम पी सकते हैं, बशर्ते कि हमें ये पता हो, ये निर्णय हो कि ये पानी शुद्ध है और अगर इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पानी में घुस नहीं गई हैं, इस पानी को एक प्रोसेस के तहत शुद्ध किया जा सकता है। यानी कि इम्प्योरिटीज़ अलग की जा सकती हैं और शुद्ध पानी अलग किया जा सकता है। जो सोचने वाली बात यह है कि अगर पानी में से वो इम्प्योरिटीज़ अलग हो सकती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इम्प्योरिटीज़ थी वो पानी का स्वभाव नहीं थी, वो जो अशुद्धता थी वो पानी का स्वभाव नहीं थी, क्योंकि अगर वो अशुद्धता पूरी तरह से पानी में घुस गई होती तो फिर उसको किसी भी प्रोसेस से अलग करना असंभव था। क्लियर है बात? लेकिन चूंकि वो पानी तो शुद्ध ही रहा था, चाहे उसमें इम्प्योरिटीज़ हमें दिख रही हों, बट एक प्रोसेस के तहत हम उसको शुद्ध कर सकते हैं, यानी पर्याय में भी शुद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली दो लोगों के बारे में बात हुई है। एक जिसने पानी को अशुद्ध देखा और उसे उस अशुद्धता को दूर करने का प्रोसेस भी नहीं पता था, वो निर्णय नहीं जानता था, वो ये नहीं जानता था कि ये पानी तो स्वभाव से शुद्ध होता है, तो उसे कहा यहाँ पर अज्ञानी। और वो व्यक्ति जो जानता था कि पानी शुद्ध है और ये गंदगी जो है सिर्फ हमें दिखाई दे रही है और एक प्रोसेस के तहत इस प्रोसेस को फॉलो करके हम इस गंदगी को अलग कर सकते हैं और पानी को शुद्ध कर सकते हैं। यानी कि अज्ञानी को ये पता नहीं है कि पानी और गंदगी अलग अलग हैं, जबकि ज्ञानी को ये सारी बात पता है कि पानी और गंदगी अलग अलग हैं। क्लियर है? तो बेसिकली जो अज्ञानी है वो व्यवहारने को भूतार्थ मानने वाला जीव है, यानी कि वो जो बाहर से दिखता है, जो शब्द कहे जाते हैं या बाहर से जो वो देखता है उसी को सच मान लेता है, क्योंकि उसे पानी का शुद्ध स्वभाव नहीं पता है। क्लियर है? और जो ज्ञानी है उसको प्रोसेस पता है, वो जानता है कि पानी का तो स्वभाव ही शुद्ध है, तो वो उसको शुद्ध नय के बारे में भी पता है। अब इसको अपने ऊपर घटित करके देखते हैं क्या कि पर्याय से तो ऐसा लगता है कि मैं कैसा हूँ, रागी हूँ, द्वेषी हूँ, मोही हूँ, सप्त व्यसनों में लिप्त रहता हुआ भी कोई जीव, 5 पाप करता हुआ भी कोई जीव, भले ही कितने ही अशुभ परिणाम पाले, लेकिन वो परिणाम उसके ध्रुव स्वभाव से भिन्न है और एक प्रोसेस के तहत। और वो प्रोसेस क्या है कि वो प्रोसेस है निर्णय कि मैं तो शुद्ध हूँ, और वो प्रोसेस है भेद विज्ञान, प्रज्ञा छैनी, यानी कि इन सब से मैं भिन्न हूँ, मुझे अपने आप को भिन्न जानना है। तो ऐसे भिन्नता का अनुभव करके, अपने से अभिन्नता का अनुभव करके निश्चय नय की जो वस्तु है उसका वो आश्रय लेता है। निश्चय नय की वस्तु कौन है? कि मैं स्वयं हूँ। शुद्ध नय की वस्तु कौन है? कि मैं स्वयं हूँ। तो वो समझ जाता है कि भैया मैं तो ये जो दिखता हुआ पापी दिखता है, जो ये अधर्मी दिखता है, विधर्मी दिखता है, वो मैं नहीं हूँ। और जैसे ही उसको ये एहसास होता है कि अरे ये तो मैं शुद्ध ही हूँ, तो फिर वो उसकी पर्याय में भी शुद्धता प्रकट होनी शुरू हो जाती है। क्लियर है बात? व्यवहारने में शरीर, राग और आत्मा एक ही दिखाई देते हैं, और दिखाई क्या देते हैं बल्कि एक ही मानते हैं, पर वास्तव में तो ये शरीर, ये राग द्वेष रूपी विकारी भाव मेरे नहीं हैं, मुझसे भिन्न हैं।
और यहाँ तक कि मेरे अंदर जो अनंत गुण है ना, उनका भेद करना भी व्यवहार है। आई बात समझ में? क्योंकि जो भेद करके समझाया जाता है वो सिर्फ समझने और समझाने के लिए होता है। दृष्टि में वो भेद नहीं होते, यानी कि हमारा उद्देश्य वो भेदों को समझना नहीं होता, बल्कि उन भेदों के माध्यम से, है ना, उन गुण भेदों के माध्यम से उस संपूर्ण वस्तु को समझना होता है, उस पूरी की पूरे आत्मा को समझना होता है। समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और आपको कोई व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना हो, आपके पास एक फ़ोन आया कि मुझे आपसे मिलना है, ठीक है ना, और आप उससे कभी मिले नहीं हो उस व्यक्ति से, बट उसने अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क बना दिया कि मैं इस फलाने चौराहे पे खड़ा होऊंगा और मेरे हाथ में एक काला बैग होगा, ब्राउन शूज़ होंगे और आँखों पर काला चश्मा होगा, बाल आधे सफ़ेद आधे काले होंगे। अब उसने अपना ये हुलिया बताया और आप उसी चौराहे पर पहुँचे, तो आपका क्या उद्देश्य है? आपका उद्देश्य उस आधे काले बालों को, आधे सफ़ेद बालों को पहचानना है, या उन ब्राउन शूज़ को पहचानना है, या उस काले बैग को पहचानना है? अरे आपका उद्देश्य तो ये है कि इन सारे संकेतों के माध्यम से उस पूरे व्यक्ति को पहचानना है। आपको उन काले शूज़ को घर नहीं ले जाना है, आपको उस काले बैग को घर नहीं ले जाना है, आपको उसके काले सफ़ेद बालों को घर नहीं ले जाना है, बल्कि उस पूरे व्यक्ति से मिलना है। तो भेदों के माध्यम से हमने उस पूरे व्यक्ति की पहचान की, वैसे ही अपनी पहचान, अपनी महिमा हम इन गुण भेदों के माध्यम से करते हैं कि मुझ में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, सुख है, वीर है, प्रभुता है। समझ में आ गई बात? तो भैया, जो सामर्थ्य, जो शुद्धात्मा मैं हूँ, एकमात्र उसी के आश्रय करने का उद्देश्य रहता है। बस इसीलिए आत्मा को गुण भेद करके समझाया जाता है। समझ में आ गई बात? लेकिन ये भी गुण भेद करके भी समझाना एक भूमिका के तहत होता है, क्योंकि जो समझाने वाला है वो नहीं उन गुण भेदों में पड़ जाता, वो तो जानता है कि अरे ये त्रिकाली वस्तु तो मैं हूँ। व्यवहार ने क्या कहता है कि भैया तू इन शरीर, कर्म, राग, द्वेष, गुण भेदों को अपना कहता है, पर वास्तव में वो तेरे हैं नहीं। और जब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और समझते हैं कि कहाँ पर आपको ये व्यवहार ने भूतार्थ नज़र आएगा, यानी कहाँ पर ये इसकी ज़रूरत महसूस होगी। व्यवहार ने को हम सर्वथा हे नहीं मान रहे, लेकिन व्यवहार ने के माध्यम से हम उस वस्तु तक पहुँचना चाहते हैं जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। व्यवहार ने हमें उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हेल्प करता है, यानी कि निश्चय ने की जो विषय वस्तु है उस तक पहुंचने में हेल्प करता है। जैसे हमने कहीं नया घर लिया, तो और हम रास्ता जो है अभी जानते नहीं हैं, बहुत अनभिज्ञ हैं वहाँ के रास्तों से, तो हम क्या करते हैं कि कुछ लैंडमार्क्स याद कर लेते हैं। अब वो जो लैंडमार्क्स याद कर लिए हैं, हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि हम उन लैंडमार्क में घुस जाएं। अब कहीं कहीं पीपल का पेड़ है और हमने ये याद कर लिया कि इस पीपल के पेड़ के लेफ्ट जाकर, और फिर उसके बाद एक मंदिर आएगा, उसके राइट जाकर, फिर एक गुरुद्वारा आएगा, फिर उसके लेफ्ट जाकर, फिर वहाँ पर एक गली आएगी, उसमें पहला मकान मेरा है। तो हमारा क्या उद्देश्य ये बनता है कि जो पीपल का पेड़ है हम वहाँ पे धूनी रमा के बैठ जाएं, वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन हो जाए, या उस मंदिर को ही अपना घर बना लें, या उस गुरुद्वारे में जाकर ही बस बैठे रहें, है ना, या वहीं पर अपना बेड वेड लगा लें, वहीं रह जाएं। ये उद्देश्य तो नहीं होता ना। हमारा उद्देश्य इन सारे लैंडमार्क्स को समझकर अल्टीमेटली अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी अपने निज घर में पहुंचने का रहता है। और वो निज घर में पहुंचने का जो रास्ता है वो व्यवहार ने के मार्ग से होकर आता है, लेकिन व्यवहार ने को छोड़े बिना हम अपने निज घर नहीं पहुंच सकते। इन लैंडमार्क्स को क्रॉस किए बिना और साथ में इन लैंडमार्क्स को छोड़े बिना हम अपने घर नहीं आ सकते।
अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब व्यवहार ने एक अभूतार्थ है तो भैया आपने शास्त्रों में इसको लिखा ही क्यों है, उसका वर्णन ही क्यों किया है। तो यहाँ बताते हैं कि जिनवाणी में हर कथन अपेक्षा से होता है। अपेक्षा से होता है मतलब क्या, रेफरेंस से होता है। और उस अपेक्षा का नाम हमने क्या बताया था, स्यादवाद, स्यात् पद, ध्यान है आपको, स्यादवाद से होता है। तो व्यवहार ने भी किन्हीं किन्हीं को कभी कभी प्रयोजनवान होता है, इसलिए उसको सर्वथा नकार नहीं सकते। लेकिन अब ये किसको प्रयोजनवान है और किसको नहीं, इसके लिए 12वीं गाथा का उदय होता। 12वीं गाथा में सीधा हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी है। परम भाव को जो प्राप्त है वे शुद्ध नहीं ज्ञातव्य हैं, जो रहे अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि देखो ये जो नए हैं ना, निश्चय और व्यवहार, ये एक्चुअल में एक दूसरे के पूरक हैं, एक साथ ही रहते हैं, भले ही एक दूसरे के विरोधी दिखते हों। दोनों ही नए जो होते हैं, निश्चय और व्यवहार ने, ये अरहंत और सिद्ध अवस्था को छोड़कर बाकी सभी ज्ञानी जीवों को होते हैं। ज्ञानी जीवों को बात की है यहाँ पर, अज्ञानी की बात नहीं है। ज्ञानी यानी जिन्होंने निर्णय कर लिया है, वही इस नए के मुख्य अधिकारी होते हैं, ओनर होते हैं। तो यहाँ बोलते हैं कि यदि हमने व्यवहार को छोड़ा तो धर्म तीर्थ का लोप हो जाएगा, और यदि निश्चय को छोड़ा तो तत्व का लोप हो जाएगा। अब यहाँ जो व्यवहार ने छोड़ा तो धर्म तीर्थ का लोप हो जाएगा, मतलब क्या कि भैया जो समझने और समझाने की प्रक्रिया है, जो दिव्य ध्वनि है, जो आगम है, जो शास्त्र हैं, जो उपदेश हैं, वो सारा का सारा व्यवहार है। और तत्व यानी कि मैं, एक निज शुद्धात्मा, अगर निश्चय ने का अवलंबन नहीं लिया, निश्चय ने को छोड़ा, तो भैया शुद्धात्मा कहाँ से पकड़ोगे। तो वो शुद्धात्मा का लोप हो गया, यानी समस्त विश्व का लोप हो गया। आई बात समझ में, क्योंकि निश्चय को छोड़ना मतलब अपने आत्मा को छोड़ना, अपना आत्मा को छोड़ना यानी अपना अस्तित्व छोड़ना। और जब अपना अस्तित्व नहीं रहेगा और एक भी द्रव्य जब नहीं रहेगा तो ये विश्व भी नहीं रहेगा। समझ में आई बात, यानी आत्मानुभूति नहीं होगी। क्लियर है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रयोजनवान किसके लिए और किसके लिए प्रयोजनवान नहीं है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा, आजकल एक्चुअल में क्या होता है कि IIT की तैयारी कराते हैं, तो बच्चे है ना शुरुआत से ही, मतलब 7th 8th से ही IIT की तैयारी में जुट जाते हैं। पहले वो फाउंडेशन कोर्स होता है 7th 8th 9th 10th का, या 8th 9th 10th में फाउंडेशन कोर्स होता है, फिर उसके बाद 11th में प्रॉपर उसकी प्रिपरेशन होती है, राइट। तो अब ये बताइए, जो बच्चा 8th में है उसके लिए उस समय क्या प्रयोजनवान है। तो जो बच्चा 8th में है उसके लिए वो 8th क्लास क्लियर करना प्रयोजनवान है, लेकिन दृष्टि में क्या रहेगा कि भैया IIT क्लियर करना है, क्योंकि अगर 8th क्लास क्लियर नहीं करी तो वो IIT में भी नहीं बैठ पाएगा। समझ में आ गई बात। लेकिन दृष्टि में क्या है कि अगर मैं 8th क्लास को ही फोकस करके करूंगा तो भैया IIT की तैयारी कैसे करूंगा, फिर फाउंडेशन कैसे करूंगा। क्लियर है ना। दृष्टि में तो उसे मालूम है, उसे उसका एम बिल्कुल क्लियर है कि मुझे IIT क्लियर करनी है, ठीक है। तो यानी कि वो 8th, जब तक वो 8th में है तब तक उसका एग्जाम क्लियर नहीं होता, तब तक उसके लिए 8th प्रयोजनवान है। लेकिन 8th क्लियर होते ही फिर वो आगे की क्लास उसके लिए प्रयोजनवान हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे पीछे की चीज़ें छूटती जाती हैं, या कहना चाहिए आगे बच्चा बढ़ता जाता है तो पीछे वाला अप्रयोजनवान होता जाता है। अब वही बच्चा जब 9th में आ जाता है तो क्या उसके लिए 8th प्रयोजनवान है कि नहीं है। तो बस ऐसे ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं
उदात्त चित्त वाले होते जाते हैं, यानी कि आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो पीछे वाली चीज़ें छूटती जाती हैं। जैसे मुझे आगरा से दिल्ली जाना हो तो भैया आगरा अपने आप छूटता जाएगा, दिल्ली की तरफ बढ़ता जाऊंगा, तो आगरा और आगरा के नियर बाई प्लेसेस अपने आप छूटते जाएंगे। मुझे आगरा छोड़ना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि पहले मैं आगरा छोड़ूं फिर दिल्ली बढ़ूं। दिल्ली की तरफ जाऊंगा तो अपने आप आगरा छूटेगा। वैसे ही जब मैं अपनी तरफ आता हूँ, अपने निज घर की तरफ आता हूँ, अपने स्वभाव की तरफ आता हूँ, तो पर के सारे अवलंबन, पर की सारी व्यवस्थाएं सब अपने आप छूटती चली जाती हैं। इसमें ये प्रयोजनवान किसके लिए है, तो क्लियर किया अभी थोड़ी देर पहले कि भैया अरिहंत सिद्धि के लिए ना तो व्यवहार प्रयोजनवान है और ना ही निश्चय नए प्रयोजनवान हैं, क्योंकि वे तो स्वयं ही निश्चय हो चुके हैं। क्योंकि निश्चय नय का जो विषय वस्तु है वो उन्होंने पर्याय में प्रकट कर लिया है। वो अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन वो उनके में ऑलरेडी प्रकट हो चुके हैं। अब उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, किसी सहारे से समझने की आवश्यकता नहीं है। समझने और समझाने का कार्य तो केवल छद्मस्त जीवों का है। छद्मस्त का मतलब जो अभी संसार अवस्था में है, जिनको अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, उन लोगों को समझने और समझाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर व्यवहार नय और निश्चय नय काम आता है। अब यहाँ पर बात आती है, एक प्रश्न आया था कि हमारी आत्मा में कौन से नय होते हैं। तो भैया बहुत स्पष्ट सी बात है कि हमारे आत्मा में कोई भी नय नहीं होता। इनफैक्ट किसी भी वस्तु में कोई नय नहीं होता है, बल्कि वस्तु को समझने के लिए नयों की आवश्यकता पड़ती है। बल्कि वस्तु को समझने के लिए। अब पुद्गल के बारे में अगर बात करी जाएगी तो पुद्गल को कैसे समझाया जाएगा कि देखो पुद्गल में स्पर्श होता है, रस होता है, गंध होता है, वर्ण होता है। फिर उसको एग्जाम्पल से समझाया जाएगा कि देखो ये मेरे हाथ में जो पेन है ना, ये पुद्गल है, क्योंकि इसमें देखो टच कर रहे हैं, है ना, स्पर्श गुण भी है, इसमें गंध भी है, इसमें वर्ण भी है, कलर भी दिखाई दे रहा है ना आपको, इसकी एक शेप भी है प्रॉपर। क्लियर है। तो ऐसे ये पुद्गल को समझाने के लिए दृष्टांत दिए जा गए हैं, तो वे व्यवहार हो गए। ऐसे ही आत्मा को समझने के लिए जो दृष्टांत दिए जाते हैं वो व्यवहार होता है। और यह आत्मा तो कैसा है भैया, स्वयं सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब समझते हैं, सिद्ध है अंत जिसका, यानी कि जिसका धर्म ही सिद्ध है, यानी कि जो सिद्ध स्वभावी है, सिद्ध ही है। सिद्धत्व की स्थापना करी थी ना पहली गाथा में, तो बस ऐसे ही मैं तो स्वयं सिद्ध हूँ। और ये निश्चय नय व्यवहार ने तो सिर्फ समझाने के लिए हैं, और निश्चय नय का जो विषय वस्तु है वो मैं स्वयं हूँ। अगली कक्षा में हम लोग 2-3 कलश लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।